a माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे लगेगा होल पावर 8 थोड़ी ना है। तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया। बेटा मैं उर्दू में बोल रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके अच्छा भाई नेक्स्ट पे ध्यान दो फटाफट। नेक्स्ट आपके पास में ओजीमेंडस। अगेन ओजीमेंडस क्या आपके पास में सोनेट है, आपके पास सोनेट क्या है 14 लाइंस की होती है आपके पास। अच्छा जो पहली 8 लाइंस है आपके पास में वो ऑक्टेव फॉर्म कर रही हैं। पहली 8 लाइनें क्या बना रही हैं, ऑक्टेव है। सोनेट का ही आपके पास में जो पहली कुछ है वो एक फॉर्मेट में जा रही है, ऑक्टेव आपके पास लाइक क्या होता है 4 लाइन का आपको पैरा दिया होता है, 4 का नहीं आपको 8 का दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है तो पहली आपके पास 8 क्या बना रही है, ऑक्टेव बना रही है, और जो अगली 6 है उसे कहते हैं हम सेट 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 आपके पास में। जैसे हमने भी की थी नॉर नॉर ये वाली क्या कहते हैं नॉर मार्बल नॉर द गिल्टेड स्टोन आपके पास में। ये क्या थी आपके पास में, ये हमारे पास में बता रही है कि भाई वर्ड्स की कितनी अहमियत है आपके पास में, जो पोएम्स है जो लिटरेचर है वो कितनी अहमियत रखता है। तो सेम वे आपके पास ये जो पोएम है हमारे पास, ये भी हमें एक रूइंड स्टैचू के बारे में ही बता रही है। वक्त के साथ कैसे एक स्टैचू जो है वो पूरा नष्ट हो गया है, उसके बारे में बता रही है आपके पास, कैसे टाइम ने उसको इफेक्ट किया है। ओzymandias किसके लिए यूज किया गया आपके पास में, एक इजिप्टियन राजा थे, इजिप्टियन किंग रेमेसिस। ये रेमेसिस का ओzymandias क्या है, सिंहासन है आपके पास में उनका, सिंहासन थ्रोन जिसे कहते हैं ना आपके पास वो। तो ये पोएम में जो है वो बता रहे हैं आपके पास में कि कैसे जो कोई राजा महाराजा हैं वो अपने आप को लाइक अमर करने के लिए कि भाई हम कभी मरेंगे नहीं, हम हमेशा जो है वो अपने प्रजा के बीच में जिंदा रहेंगे। तो अपने आप को अमर करने के लिए वो बड़ी बड़ी मूर्तियां वगैरह अपनी बनवाते हैं। पर वे बता रहे हैं कि जो मूर्तियां बनवाने वाला काम है ना ये बड़ा ही फुलिश है भाई, बड़ा ही बेवकूफी भरा कारनामा है जो ये सारे राजा महाराजा करते हैं। क्यों, क्योंकि वो मूर्ति वगैरह हमेशा अकेली ही रह जाती है, कोई ना उनका ध्यान रखता है, और तुम तो खुद ही अपनी इन मूर्तियों का ध्यान रखने के लिए बचते ही नहीं हो। और पोएट इस पोएम के थ्रू हमें बता रहे हैं कि कैसे वो एक बार एक ट्रैवलर से मिले, एंशिएंट टाइम के ट्रैवलर से, और वो उसको बताता है कि भाई उसको रास्ते में क्या क्या मिला, और उसी को एक्सप्लेन करते हुए बताता है भाई मैंने रास्ते में जो है वो एक ऐसे ऐसे स्टैचू देखा जो पूरी तरीके से खराब हो चुका था, कोई डिस्ट्रॉय हो चुका था। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एंटीक ओल्ड, भाई कोई पुरानी जगह से घूमते हुए आ रहा है आपके पास में। कहता है आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स। वास्ट मतलब बड़ा, ट्रंकलेस मतलब जिनका धड़ ही नहीं है, अपर बॉडी नहीं है आपके पास में। धड़ समझते हैं ना, अपर बॉडी गायब है आपके पास में। लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, पत्थर के वो आपके पास लेग्स हैं जो डेजर्ट में अकेले खड़े हैं। तो पोएट क्या बता रहा है, वो एक बार ऐसे ट्रैवलर से मिला जो कि कहीं दूर के इलाके से, रिमोट एरिया से आया था, और वो पोएट को बताता है कि जब मैं आ रहा था मैंने देखा एक डेजर्ट एरिया, एक रेगिस्तान दिखा, और उस रेगिस्तान के बीच में मुझे 2 पैर नजर आए। हाफ sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command। कहता है हाफ संक, जो वो 2 पैर थे आपके पास में, किससे बने हुए हैं ये पैर, पत्थर के। किससे बने हुए हैं, पत्थर के आपके पास में। कहता है जो 2 पैर थे वो पत्थर के बने हुए हैं आपके पास में, और देख के उनको पता चल रहा है कि वो पैर क्या है, वो किसी स्टैचू के रिमेनिंग पार्ट है। जैसे आप पेड़ काटते हो, आपने पेड़ को तने से 4 फुट ऊपर से काट दिया, तो उसको देख के पता चलता है कि अरे यहाँ कोई पेड़ था बहुत बड़ा सा। तो ऐसे ही वो आधा जो पैर आपको इस तरह से खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो साफ पता चल रहा है कि वो स्टैचू के किसी मूर्ति के जो है वो रिमेनिंग पार्ट है जो यहाँ पे हमें खड़े देखने को मिल रहे हैं, बाकी मूर्ति डिस्ट्रॉय हो गई है। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड वाइसेज लाइस। कहता है वहीं पे उसके सामने पास में ही मिट्टी के पास में हाफ
shattered, sorry, half shrunk a shattered visage, visage मतलब face, visage मतलब face, कहता है उसी के पास में, किसके पास में भाई, जहां पे वो पत्थर के पैर है, कहां पे, जहां पे वो पत्थर के पैर है, क्या पड़ा हुआ है, एक फेस पड़ा हुआ है, एक फेस पड़ा हुआ है, हाफ संक मतलब आधा मिट्टी में धसा हुआ है और आधा ऊपर है आपके पास में। Whose frown, जिसको देख के, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के पता चल रहा है कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है आपके पास में, फ्राउन, फ्राउन है मतलब गुस्से में है, डिस्प्लेजर। एक होता है मूर्ति मुस्कुरा रही है, देख के फिर हम भी एक बार मुस्कुरा देते हैं, और उसके चेहरे को देख के पता चल रहा है कि वो गुस्से में है, वो खुशी में बिल्कुल भी नहीं है। एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नियर ऑफ ओल्ड कमांड, साथ में उसके चेहरे पे क्या आपको दिख रहा है, रिंकल्ड दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, रिंकल्स दिख रहे हैं आपके पास में। एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नियर का मतलब क्या है, व्हाट इज स्नियर, फेशियल एक्सप्रेशन आपके पास में, जैसे हम ऐसे गुस्सा करते तो भौएं चढ़ जाती है, माथे पे तौड़ियां पड़ जाती हैं, तो दैट एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, बोल लीजिए यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर बोलो आपके पास में, या स्कोल्डिंग का बोलो, स्कॉनिंग का बोलो, आपके पास एक मतलब खुंदस वाला, गुस्से वाला आपको जो है वो एक्सप्रेशन वहां पे नजर आ रहा है। Tell that its sculptor, well, those passions free, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. कहता है कि भाई एक मूर्ति, और उस मूर्ति का इतना ही हिस्सा बचा आपके पास में, पर उसके बावजूद जो हमारे पास में स्कल्प्टर जो बच गया उसका, मतलब उस मूर्ति का जितना हिस्सा आपके पास में जो है वो बचा हुआ है, उस पे जो है वो हमें क्या दिख रहा है, स्कल्प्टर कौन होता है, जैसे एक्टर होता है जो किसी चीज को परफॉर्म करके दिखा रहा है, ऐसे स्कल्प्टर आपके पास क्या होते हैं, आपके पास ये आर्टिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, स्कल्प करते हैं, मतलब एनग्रेव करते हैं चीजों को, होता है ना, बेंच पे लिखा हुआ था खोद खोद के कि श्रीमती फलाने फलाने ने इस तारीख को इस बेंच को लगवाया था, पार्क में देखा है ना, तो वो जो करता है वो स्कल्प्टर है आपके पास में। तो जो आपके पास में मूर्ति का बचा हुआ हिस्सा है वो हमें बता रहा है कि एक स्कल्प्टर ने उस पे भी कुछ खोद खोद के लिखा है, विच येट सर्वाइव, वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, बंदे की मूर्ति टूट ली है, बस पैर बचे हैं, पर जो लिखी गई चीज थी वो अभी भी सर्वाइव करे, वो अभी भी पढ़ी जा सकती है। Which yet survive stamped on these lifeless things, जिसको जो है वो स्टैम्प किया गया है इस पे, मतलब कुरेद के लिख दिया गया है, एक सेकेंड बेटा, कुरेद के लिख दिया गया है उस पे जो है वो बता दिया, और लाइफलेस थिंग मतलब इस पत्थर पे लिखा गया है वो अभी भी जिंदा है, क्यों जिंदा है, क्योंकि वो नष्ट नहीं हुआ है। द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, भाई जिस भी हाथों ने उसको बनाया था वो उसके एक्सप्रेशंस को भी बता रहा है आपके पास में, और साथ ही जिस तरीके से वो लिखा गया वो राजा के उस एक्सप्रेशन को बता रहा है कि उसका क्रूअल जो एक्सप्रेशन था उसको बता रहा है। क्या लिखा उसने, एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माय नेम इज ऑजमेंडस, क्या नाम है, मेरा नाम है ऑजमेंडस, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का भी राजा हूँ, लुक अपॉन माय वर्क, वो डेजर्ट में खड़ी हुई मूर्ति कह रही है भाई देखो मेरे काम को, तुम ये माइटी एंड डिस्पेयर, मैंने कितने बहादुरी वाले जो है वो काम किए, कितने जो है वो मुश्किल जो है वो काम किए जिनमें कभी किसी को कोई उम्मीद नहीं होती थी, मैंने वो काम भी किए, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। तो राजा अपने आप को कैसे बता रहा है कि भाई मैं तो ऑजमेंडिस हूँ, किंग्स ऑफ किंग्स मतलब सबसे पावरफुल राजा, क्या हूँ, सबसे पावरफुल राजा हूं मैं, माइटेस्ट ऑफ ऑल हूं आपके पास में, मेरे चारों तरफ देखो, चारों तरफ मैं ही मैं हूं, कुछ नहीं बचा है, चारों तरफ मैं ही मैं हूं आपके पास में, रियल में भी वही है, चारों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है भाई, यही है, ये एक मूर्ति आदि टूटी हुई आपके पास में मूर्ति खड़ी है। Nothing beside remains, देखो मेरे पीछे कुछ भी नहीं है, round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level stands सॉरी सैंड्स स्ट्रेच बाय, कहता है कुछ भी नहीं है, एंडलेस, दूर दूर तक देखो तो तुम्हें सिर्फ रेत ही रेत नजर आएगी, सिर्फ मैं ही अकेला नजर आऊंगा। तो ये उसकी थिंकिंग को भी बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है। अच्छा, किंग्स ऑफ किंग्स, जब आप सुपीरियरिटी का भी सुपीरियरिटी बता रहे हो, यहाँ पे आ गया आपके पास हाइपर बोले, क्या आ गया, हाइपर बोले,
पोएटिक डिवाइस आ गया आपके पास में हाइपरबोलिक। नेक्स्ट लाइन में देखें तो अच्छा पूरे में एंजापमेंट है। व्हाट इज एंजापमेंट? पंचुएशन मार्क नहीं है आपके पास में कंटिन्यूएशन में, जैसे लास्ट पैरा में ही देख लो आपके पास में आखिरी तीन लाइन में, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल ड्रैग बाउंडलेस एंड बेयर, नो पंचुएशन मार्क एट द एंड। सीधा जाके आपकी लास्ट लाइन में पंचुएशन मार्क है, ठीक है। और एलिट्रेशन है कहीं? कहाँ? कोल्ड कमांड में देखो एलिट्रेशन सीसी, राइट। कोल्ड कमांड में आपके पास में एलिट्रेशन है, लाइन नंबर 5 आपके पास एलिट्रेशन है आपके पास में सीसी, सेम साउंड आपके पास में जो है वो रिपीट हो रहा है। ऐसे आपके पास ये आगे भी है बाउंडलेस बेयर में बीबी, बाउंडलेस बेयर सेकंड लास्ट लाइन बीबी आपके पास में, दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। के किंग ऑफ किंग्स में आपके पास में, और सैंड स्ट्रेच में भी, ठीक है। एलिट्रेशन ये तो बहुत आसान होता है पहचानना, इसको तो फटाफट पहचान लिया करो। ओके अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, सिनेडोचे, मतलब जब आप किसी को जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे आप बोलते हो कि भाई आप मेरी टांग खींच रहे हो, चिढ़ा रहे हो आपके पास में, दैट इज सिनेडोचे आपके पास, कि आप जो है वो किसी को जो है वो मॉकिंगली कुछ कह रहे हो जो दिल को एकदम छू जाए। जैसे वो कह रहा है माय नेम इज ओzymandias किंग्स ऑफ किंग्स, मैं ओzymandias हूँ राजाओं का राजा, देखो मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा, तुम्हें सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ। तो वो तो अपनी बड़ाई मारते हुए कह रहा है कि देखो मेरे जितना पावरफुल तुम्हें यहाँ आसपास कोई नहीं मिलेगा, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। पर मॉकिंगली यहाँ पे रियलिटी क्या हिट कर रहे हैं आपके पास में कि भाई तो अभी अकेला है, यहाँ कोई नहीं है, सब यहाँ से जा चुके, अलग अलग जगह पे बस गए, पर क्योंकि तू एक पत्थर की मूर्त था, तुझे ले जा नहीं सकते थे, इसलिए तू यहीं पे अकेले का अकेला खड़ा है। समझ में आ गई बात? ओके और एक और चीज है आपके पास में कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में कई बार जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको समझना है। कॉन्सोनेंस में क्या होता है आपके पास में, सेम साउंड रिपीट हो रही है आपके पास, क्या हो रहा है आपके पास, सेम साउंड रिपीट हो रही है। जैसे सेकेंड लाइन में देखो टू वास्ट एंड ट्रंकलेस, टी टी साउंड रिपीट हो रहा है आपके पास, कॉन्सोनेंस। अगर आपके पास ये वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है तो कॉन्सोनेंस, और अगर आपके पास उल्टा बोलते हैं सॉरी, अगर आपके पास वॉवल की साउंड रिपीट हो रही है तो उसे कहते हैं एसोनेंस। क्या कहेंगे? एसोनेंस। और अगर कॉन्सोनेंट्स की साउंड रिपीट हो रही है तो क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंस। पोएम क्लियर? राइमिंग स्कीम क्लियर है? पोएटिक डिवाइसेस क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। देख लीजिए इसमें कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। मैं तो बेटा सारी करा दूंगी अभी। इसमें वही था, मैंने पढ़ी थी मतलब परसों ही। इसमें यही है ना बस कि